आदेश आदेश जय गुरु गोरखनाथ। आज के लिए एक नई वीडियो नया टॉपिक लेकर आए हैं और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा और जो आज का हमारा टॉपिक है वो होने वाला है कि मैं आपको बताऊंगा कि सपने में अगर आप किसी के ऊपर फायर करते हुए दिखते हो, आप गोलियां भरते हुए दिखते हो या आपके पास बंदूक आ रही है या कोई बंदे आपको गोलियां मार रहे हैं, आप उनके ऊपर गोलियां चला रहे हो, बम बारूद चला रहे हो, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मैं सारा आपको आज खोल के बता दूंगा। वैसे तो ये पेड प्रमोशन वाला सिस्टम है, पेड सर्विस वाली साधना होती है, फिर भी मैं आपको आज बता दूंगा इसके बारे में सारा कुछ खोल के। ये जितने भी सपने दिखते हैं ये लगभग उन्हीं से बंदों से रिलेटेड होते हैं जो बंदे भक्ति कर्म लाइन तंत्र की लाइन में होते हैं, मंत्र की लाइन में होते हैं, जो लंबे टाइम से मंत्र का जाप कर रहे हैं। उन्हीं चीज़ों को ये चीज़ दिखती है जिनके साथ कोई ना कोई शक्तियाँ जुड़ी होती है। वो उनको सपने में आके दिखाती है कि आप किसी के ऊपर फायर कर रहे हो या आपके ऊपर कोई फायर कर रहा है। ये सब कुछ शक्तियों से जुड़ा हुआ संकेत है। आपको शक्ति जो बोलते हैं कि आपका जो भी देवता है, जो भी आपका सतगुरु जी महाराज है, वो आपको आने वाले समय के लिए आगाह कर रहा है कि भाई कोई व्यक्ति है या कोई भी ऐसा बंदा है जो आपके ऊपर तंत्र के प्रहार कर रहा है या आपके ऊपर तंत्र के वार आ रहे हैं। ये सब कुछ जितना भी होता है फायर करने वाला सिस्टम, ये सब कुछ तंत्र से रिलेटेड सिस्टम होता है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को सपने में दिख रहा है कि कोई मेरे को गोली मार रहा है, तो इसका भाई सीधा सीधा मतलब है आपके देवताओं के साथ या आपके घर परिवार को लेके कोई छेड़छाड़ कर रहा है, जिसको हम तंत्र की लाइन में वार आना कहते हैं, या किसी की गद्दी बांधने के लिए भी ये सिस्टम हो सकता है। जैसे कि मैं आपको एक डेमो बताता हूँ कि आप डेमो से समझ लेना कि क्या सिस्टम रहता है इस सपने का अर्थ। जैसे मैं यहाँ पे किसी भी देवता की अरदास लगा के, अगर मेरे पास कोई शक्ति चल रही है तो उस शक्ति से अरदास लगा के, उसका भोग प्रसाद लगा के आपके ऊपर उस देवता को छोड़ता हूँ कि इसको जाके परेशान करो। अगर वो आपके ऑरे में देवता घुसता है तो आपको सपने में दिखेगा कि आपके ऊपर कोई बंदूक चला रहा है, कोई गोली मार रहा है आपको। अगर आप उस गोली से बच जाते हो, उस बंदे को, सामने वाले को आप गोली मार देते हो, तो इसका मतलब ये है कि आपके वाले देवता ने, आपकी वाली शक्ति आपकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसने आपको उस वाली शक्ति को हरा दिया है। और अगर वो आपको गोली मार देता है या आपके परिवारजनों में से किसी को गोली मार देता है और वो आपको मार के चला जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी साधना सिद्धि ख़त्म कर दी है भाई। उसने आपके कोई ना कोई दैवी शक्ति है उसने उठा लिया या किसी भी दैवी शक्ति का आपका नुकसान किया है। और अगर आप उसको गोली मार देते हो, वो मर जाता है, तो उसका ये सीधा सिस्टम होता है कि आपके वाले देवता ने उसको हरा दिया है। आपके वाला देवता उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपकी भक्ति में, आपके मंत्र में बहुत ही ज़्यादा ताकत है, जिससे आप उस वार को झेलने में या उस वार का सामना करने में आप समर्थ हो पाए हो। और इसका सारा सिस्टम तंत्र से रिलेटेड होता है कि तंत्र के वार आते जाते रहते हैं, क्योंकि जब भी आप साधना करते हो तो मैं बताऊं कि लगभग जिसकी भी आज्ञा चक्र, या आप बोल सकते हैं कि जिसकी भी दृष्टि खुली होती है, वो भाई देख सकता है कि आपके पास क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। उसके देवता के पहले आगाह कर सकते हैं, क्योंकि हर एक बंदा भाई सीधी लाइन पे तो चला नहीं हुआ। कोई ना कोई ऐसा होता है कि इसकी भी सिद्धि उठा लूँ, उसकी भी उठा लूँ। तो ये सारा सिस्टम तंत्र का प्रहार ही रहता है। तो सिस्टम कुछ ऐसा होता है कि जब किसी व्यक्ति को आप सामने से निकलते हो या सामने से नहीं भी निकलते, कुछ दैवी शक्ति ऐसी होती है कि दूर दूर जाके बता देती हैं कि जो बोलते हैं 52 कोस की विद्या होती है, उसमें आपको बता देती है कि कोई किसी का देवता आपको बता देता है कि हाँ भाई इसके पास ये ऐसा सिस्टम चल रहा है, इसको मैं उठा सकता हूँ और अपने पास रख के उसको काम में ले सकते हैं। तो इससे पावर बढ़ाने वाला सिस्टम होता है। ये सारा कुछ तांत्रिकों का ही खेल होता है जिनके पास तंत्रों का सिस्टम चलता है। तो क्या करते हैं कि अपने पास से देवता को भोग लगा के, जिसमें तामसिक ही भोग आते हैं, सात्विक देवता तो ऐसे काम करते नहीं हैं। और जो तामसिक भोग लगा के, जैसे कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को मैं बोलता हूँ कि चढ़ाया जाता है, वो है भाई बाबा भैरवनाथ जी महाराज। उनको तामसिक भोग में लेके, तामसिक भोग चढ़ा के उसके बाद आपके ऊपर सिस्टम भेजा जाता है। और मैं आपको बताऊँ कि बाबा भैरवनाथ जी महाराज एक ऐसे देवता है, अगर आपके पास 10-12 देवता भी सामने खड़े हैं तो उनको भी बांधने की क्षमता रखता है, उनको सभी को बांध लाएगा। और अगर आपकी भक्ति कर्म में उतना, बोलते हैं कि उतना प्रभाव है, उतना स्ट्रॉन्ग है, तो फिर भाई आप उनको रोकने की क्षमता रखते हो। अगर आप गुरु पत्ती से चलने वाले या किसी के सानिध्य में चलने वाले हो, अगर आपको भी फायर करते हुए सिस्टम दिखता है कि आपके ऊपर कोई फायर कर रहा है, आपको सपने में किसी ने मार दिया, आपके ऊपर किसी ने गोली चला दी, या फिर आपके परिवारजनों में से किसी के ऊपर गोली चला दी है, तो भाई आपको संभल के रहने की ज़रूरत है। अगर आप गुरु सानिध्य वाले बंदे होगे तब तो इसकी काट कर लोगे, अन्यथा तो आपको किसी न किसी बंदे की सानिध्य की ज़रूरत है जो इस चीज़ की काट कर सकता है।